नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर से बातचीत शुरू हो उससे पहले एक आग्रह आप लोगों से, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। सर, देश के गृह मंत्री अमित शाह पर बात करेंगे। बिहार में हैं और कई चुनावी सभाओं को संबोधित भी करना है। पूरी ताकत एक तरह से लगा रखी है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ताबड़तोड़ सभाएं, जेपी नड्डा की सभाएं, राजनाथ सिंह की सभाएं, अमित शाह भी बार बार बिहार आ रहे हैं। पांचवा चरण या आगे का चरण पहले चरण की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इतनी ताकत लगानी पड़ रही है बीजेपी। देखिए, बिहार में आप सभी जानते हैं कि लोकसभा की 40 सीटें हैं और 4 चरणों में 19 सीट के लिए चुनाव हो गया है। बाकी सीटें बची हैं कई, उसके लिए जो 3 चरण बाकी है नहीं, अब उसमें 5वां, 6ठा और 7वां, और 6ठा और 7वां चरण में 8-8 सीट के लिए चुनाव होना है। और 20 मई को जो चुनाव होगा 5 सीट के लिए चुनाव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए हैं, उनके लिए सामने भी पूरे एनडीए के लिए चुनौती है कि जो लोकसभा के पिछले चुनाव में जिस ढंग से शानदार जीत हुई थी एनडीए की, डंका बजा था। 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, सिर्फ एक सीट किशनगंज की सीट विपक्ष को हाथ लगा था। तो अब तो जितनी बची सीट है, कई सीट है, उसमें एनडीए के लिए सभी सीट पर जीत बरकरार रखना चुनौती है और विपक्ष के लिए खाता खोलने की चुनौती है। देखिए, लड़ाई है बड़ा दिलचस्प। बची जो सीटें हैं अभी, उन सीटों पर कई ऐसी सीट हैं जहां की तिकोनी लड़ाई होनी है। उसमें 11 सीट ऐसी है जहां 11 सीट, 21 में 11 सीट राजद दावेदार है, 11 सीट बीजेपी लड़ रही है। इस बार बीजेपी बिहार में बड़े भाई भूमिका में है। मतलब जदयू 16 सीट के लिए इस बार चुनाव लड़ा, बीजेपी 17 सीट के लिए लड़ी है। हालांकि सर्वाधिक 23 सीट के लिए इस बार राजद चुनाव लड़ा 40 में, 9 सीट के लिए कांग्रेस लड़ी और 3 वीआईपी और माले और एक सीपीआई और सीपीएम लड़ी है। उसी तरह से इधर 16 और 17 बीजेपी लड़ी, 16 लड़ी है इस बार जदयू लड़ रहा है। और फिर उधर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नए पार्टनर के रूप में आए, दोनों को एक सीट मिली है। तो अब इस चुनाव में जो अमित शाह हैं, उनके लिए यही चुनौती है कि सभी 19 सीट को जीतना। इसके लिए पार्टी के लोगों से विमर्श कि कैसे वोटर्स का टर्न आउट बढ़े, एक चिंता की बात है। और आपने देखा कि इस बार वो सारी सीटें हैं। अब बक्सर की सीट है जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को बेटिकट करके वहां मिथिलेश तिवारी को दिया गया है। बक्सर की सीट है वहां तिकोनी, वहां तो चतुष्कोणीय लड़ाई हो गई है। एक और जहां अश्विनी चौबे हैं वहीं बेटिकट हो गए, वो तो अलग विषय है। उनके जगह मिथिलेश तिवारी हैं। बीजेपी के लिए वो सीट पर वहां हैट्रिक लगाने की चुनौती है। और राजद की ओर से सुधाकर सिंह कैंडिडेट हैं, ददन पहलवान भी हैं, और वहाँ एक आईपीएस ऑफिसर जो सरकारी नौकरी छोड़ो, आनंद मिश्रा। अब उसमें 2 कैंडिडेट जो हैं, वो ददन पहलवान राजद के लिए नुकसान करेंगे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आनंद मिश्रा जो है वो मिथिलेश के लिए करेंगे। तो वहाँ का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। बाकी जो सीटें हैं अभी इधर कई सीट ऐसी है जो मैंने बताया। सिवान में चुनाव होना है, सिवान में भी तिकोनी लड़ाई है। अब वहाँ हिना साहब हैं जो दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, वहाँ बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी राजद के उम्मीदवार हैं। और फिर इस बार जो वहाँ सिटिंग एमपी सिवान के कविता सिंह की जगह वो सीट विजयलक्ष्मी चुनाव लड़ रही हैं, जदयू की कैंडिडेट। मतलब 2 महिला प्रत्याशी हैं वहाँ। आगे फिर देखिए शिवहर में उसी तरह से इस बार तो 2 महिला प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। वो सीट रमा देवी वहाँ बीजेपी की सांसद थी, टिकट कर दिया गया वहाँ। अब वो सीट जदयू को दे दिया बीजेपी ने। तो लवली आनंद वहाँ है और दूसरी ओर राजद की ओर से रितु जायसवाल है। इसी तरह से सासाराम की सीट है और वहाँ छेदी पासवान सिटिंग एमपी थे, वो बेटिकट कर दिया। और वहाँ इस बार शिवेश राम बीजेपी के कैंडिडेट, वहीं उधर से मनोज राम है, वहाँ भी सीधी लड़ाई है।
कुल मिला जुला कर जो अभी इस बार का जो 5वें चरण का चुनाव, अब फिर बचे हुए और जो सीटें हैं, मतलब 21 सीटों के लिए ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। और अब ये देखना बड़ा होगा कि बचे जो अभी 5वें चरण में 5 सीट के लिए और 6ठे और 7वें चरण में 8-8 सीट के लिए चुनाव। तो ये पूरा बिहार में जो बची सीटें हैं उसके 21 सीट पर एनडीए के लिए कब्जा बरकरार करना सचमुच चुनौती है। और कई सीटों पर जो मुकाबला दिलचस्प है, वो कहीं खेल बिगड़ेगा एनडीए का। जैसे अब जहानाबाद की सीट है, अब जहानाबाद में पहले तो सीधी लड़ाई थी, अब त्रिकोणीय हो गई। अब वो अरुण कुमार जो वहाँ के एक्स एमपी हैं वो बसपा कैंडिडेट बन गए हैं। तो कभी माना जाता है कि जहानाबाद भूमिहार की सीट रही थी। पिछले चुनाव में वहाँ जदयू के कैंडिडेट चंद्रवंशी जीते और सुरेंद्र यादव हैं राजद से। इसलिए कहा कि इस बिहार में जो अब इस बार मुकाबला है, मुख्य मुकाबला तो राजद और बीजेपी में है, लेकिन कई कैंडिडेट के कारण 8 ऐसी सीटें हो गई हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला है या चतुष्कोणीय मुकाबला है। तो बीजेपी के लिए सचमुच में बड़ी चुनौती है। देखिए सर बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या चुनौतियां हैं और कई सीटों का गणित सर समझा रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।